समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। कृषि विपणन शुल्क के विरोध में खदानन व्यापारियों ने कृषि मंत्री का किया पुतला दहन। राज्य में अकाल की स्थिति तक आंदोलन जारी रखने की दी धमकी। गामा थाना क्षेत्र में हुए रिंकी देवी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने शव के साथ किया सड़क जाम। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। अदानी के शेयर भाव गिरने पर LIC को नुकसान नहीं। LIC से जुड़े संगठनों ने प्रेस वार्ता कर राजनीतिक पार्टियां के बयानबाजी को बताया निराधार। और गिरिडीह पुलिस द्वारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग वर्कशॉप का किया गया आयोजन। 26 थानों के पुलिस अधिकारी को सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को फर्स्ट एड देने की दी गई जानकारी। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम यूनियन के नेताओं ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के विभिन्न कंपनियों का शेयर का भाव गिर गया। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि LIC और स्टेट बैंक में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। LIC में निवेशकों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। राजनीतिक दलों का बयानबाजी बिल्कुल निराधार और गलत है। LIC ने अदानी ग्रुप के कंपनियों में 36,474 करोड़ रुपया निवेश किया है, जो वर्तमान समय में बढ़कर 57,000 करोड़ रुपया हो गया था। आज भी LIC को इन शेयरों में लाभ हो रहा है। LIC प्रति वर्ष से 4.50 से 5 लाख करोड़ रुपया सरप्लस अर्जित करती है। सरप्लस का 80% सरकारी प्रतिभूतियों तथा 20% शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। अर्थात LIC प्रति वर्ष 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में निवेश करती है। इतना ही नहीं, LIC में बीमा धारकों के बीमा धन की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसे में यह कहना कि LIC में निवेशकों का पैसा डूब जाएगा निराधार और हास्यास्पद है। प्रेस वार्ता में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश तथा सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, LIC क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन के सचिव शंकर कुमार, विकास अधिकारी संघ के सचिव विक्रम कुमार तथा अभिकर्ता संघ लियाफी के मंडलीय संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार साहू, संयुक्त सचिव विजय कुमार ने भाग लिया। ठीक है, तो हम अगला बंदे मैच हो गया आपका। संगठन है ट्रेड यूनियन की LIC में, उसके तहत जो अभी धर्मप्रकाश जी ने कहा है उसके अलावे 2-3 चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक तो ये है कि जो अभी हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, हम लोग सारे यूनियन मिलके उसका एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो हमारा LIC में, जैसे LIC एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड रहा है। अगर इसका डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो ये देश हित में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसके विरोध में, जिसका 3.5% अभी सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया है, इसके विरोध में हम सारे ट्रेड यूनियन आंदोलनरत हैं और केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि इस तरह का स्टेप को आगे ना बढ़ाया जाए, इसको वापस लिया जाए। आज भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम ट्रेड यूनियन
इसमें शामिल है क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, विकास अधिकारी का NFIFWI और अभिकर्ता संघ ऑल इंडिया लियाफी के संयुक्त आज प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम जनता को समझाना चाह रहे हैं कि हिडन वर्ग की जो रिपोर्ट आई और जिसके अनुसार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर मार्केट में गिरा है, उसका भाव गिरा है, और उसके बाद कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया ने यह अफवाह फैलाने का काम किया है कि जो लोगों का पैसा LIC और SBI में है लगा हुआ है वो डूब जाएगा, जो बिल्कुल निराधार है और भ्रामक है। इस संबंध में हम लोग को कहना ये है कि LIC ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 36,248 करोड़ रुपया निवेश किया, जिसका आज के दिन में वैल्यू 57,000 करोड़ रुपया है। यानी आज भी हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाभ के स्थिति में है। दूसरी बात है कि LIC 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर 67 वर्षों में 42 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति जमा किया है। हमारा प्रत्येक साल 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपया सरप्लस जनरेट होता है। जो हमारा नियम है उसके अनुसार सरप्लस का 20% हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं। अगर हम प्रत्येक वर्ष मान लें कि 90,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं और विभिन्न कंपनियों में लगाते हैं, उसमें कुछ कंपनी प्रॉफिट देता है, कुछ नुकसान में भी शेयर रहता है, लेकिन ओवरऑल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में LIC को शेयर मार्केट से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लाभ होता है। ऐसे स्थिति में ये भ्रामक प्रचार करना कि LIC में जिनका भी निवेश है वो डूब जाएगा, बिल्कुल गलत है। हम आपके माध्यम से तमाम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी पैसा जिन जिन बीमा धारकों का LIC में लगा हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित है, और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा उनका बीमा धन जो है वो गारंटेड है। अगर किसी भी परिस्थिति में LIC दिवालिया हो जाती है तो प्रत्येक बीमा धारक का बीमा धन भुगतान करने की जवाबदेही केंद्र सरकार को है, जो होना नहीं है। अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि आज भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में 72% मार्केट शेयर के साथ विद्यमान है, जबकि 23 निजी बीमा कंपनियां भारतवर्ष में काम कर रही हैं। जो लास्ट तिमाही का रिपोर्ट आया है, अक्टूबर से दिसंबर 2022 का रिपोर्ट आया है, हम ग्रोथ में हैं। हम NOP में लगभग 23% के ग्रोथ में है, FPI में 32% के ग्रोथ में है। हमारा लाभ, शुद्ध लाभ जो है लगभग 3 गुना हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 8,000 करोड़ के लगभग मेरा लाभ हुआ था इस तिमाही में। इस वर्ष LIC का लाभ अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में 23,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ। तमाम डाटा जो है वो स्पष्ट बतलाती है कि कहीं से भी LIC की स्थिति खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। और ऐसे में लोगों को सोचना कि LIC में हमारा पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल गलत है। और लोग आश्वस्त रहे कि उनका जो भी निवेश LIC में है वो पूरी तरह सुरक्षित है। गांवा थाना क्षेत्र के चिहोटिया निवासी लखन चौधरी की 25 वर्षीय पुत्री रिंकी कुमारी की हत्या की घटना से लोगों में आक्रोश है। लोग जल्द पुलिस प्रशासन से आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव मायके पहुंचा, वहां परिजन और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। मौके पर सभी ने चिहोटिया मुख्य सड़क पर शव को रखकर गांवा सतगांवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। सभी इस नृशंस हत्याकांड से काफी आक्रोशित थी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रिंकी देवी की हत्या साजिश के तहत की गई है। पूरा मामला स्पष्ट है, लेकिन पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। इधर सड़क जाम से सड़क के दोनों छोर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की जानकारी मिलने पर BDO महेंद्र रविदास, तीसरे इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद और गांवा पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता कर जल्द ही दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोग माने और फिर
घंटों बाद सड़क से जाम हटा लिया गया। ये घटना निर्मम घटना है। इसमें जो भी दोषियों को पाया जाता है, लड़का के साथ जो भी इन्वॉल्व है, सभी को फांसी की सज़ा दिया जाए। और इसका छोटा बच्चा है, इसके लिए सरकार भी उसको मुआवजा दिया जाए। और हम लोग का मांग यही है कि जो इस हत्याकांड में जो भी शामिल है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी का सज़ा ही दिया जाए। आप लोग सड़क क्यों जाम किए हैं, क्या मांग है आप लोग? सड़क जाम करने का मेन उद्देश्य है कि पुलिस प्रशासन हम लोग को पिछले बार भी 4 निर्मम हत्या हुआ था, इसमें अभी तक हम लोग को कोई रिपोर्ट या क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ पता ही नहीं चला। तो इस बार हम लोग पुलिस से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इसको पुराने घटना को फिर इसी तरह से हल्के में ना लिया जाए और एसपी, डीएसपी या पीडीओ जहाँ तक ले हो, सभी को इस पर जो भी मामला है उसका कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इस तरह का हत्या हुआ है, इसका कड़ी निंदा किया जाए और जो इस हत्यारे को सख्त से सख्त सजा किया जाए, तुरंत मतलब तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और जितना इसमें गिरोह में जितना का हाथ होगा सबको सख्त सजा दिया जाए, गिरफ्तार किया जाए और ऐसा उसको मतलब सजा दिया जाए कि दोबारा ऐसा करने का नौबत नहीं आए किसी के साथ। चूटिया में दोबारा हो चुका है। इसके पूर्ण 2-3 साल पहले एक महिला 4 बच्ची के साथ इस तरह हत्या किया गया। सिर्फ लड़का को गिरफ्तार करके उसको अभी जेल में रखा गया है। अगर उसके साथ शारीरिक बर्ताव करता, मारपीट करता, ताकि एक आदमी कोई एक महिला को मार सकता है, उसमें कोई न कोई जरूर होगा, 2-4 आदमी। सिर्फ एक का ही जेल में है। अगर इसका अच्छा से छानबीन किया जाए, उसको मारपीट के उसको बुलाया जाए तो जरूर बताता कि इसमें कितना आदमी का हाथ है। उस तरह इसमें भी एक आदमी का किसी के बस का बात नहीं कि एक महिला को मार सकता है। इसमें भी 2-4 आदमी साजिश इसमें है, साथ में है। सबका मतलब गिरफ्तारी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दिया चाहिए। अभी आप लोग का क्या मांग है, सड़क क्यों जाम किए हैं? सड़क इसलिए जाम किए हैं कि इसका पूरा छानबीन किया जाए। 2 बच्चा है, छोटा एक 2 साल का है, 1 साल का है, उसका कैसे भरण पोषण होगा। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं कि हम अच्छा मतलब जांच करवा सकें, इसका अच्छा से जांच हो। कि हम चाहते हैं कि डीएनए जांच हो, इसका जो भी आरोपी है उसका एकदम पूरा डिटेल से जानकारी हो कि कौन आदमी इस तरह से किया है। इतना घिनौना काम, एक तो मर्डर किया है, इतना बेहतरीन मर्डर किया है कि देखने लायक लाश नहीं है। उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, क्या हुआ, इसका तो रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगा ना। हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद अगर थाना प्रभारी इसका नहीं मतलब आगे का कुछ करवा कर सकते हैं। 24 घंटा हो गया लाश के मरे हुए, और नहीं तो उसका परिवार को अभी तक गिरफ्तारी हुआ है, न लड़का कहाँ से पता नहीं हुआ है। अगर प्रभारी सर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग डीसी मतलब गिरिडीह से डीसी डीएसपी को मांग करते हैं कि आके इस घटना को देखें और उसके बाद ही हम लोग इसको लाश उठाने का जो भी काम करेंगे उसके बाद ही करेंगे। पिछले 25 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ जिला शाखा गिरिडीह ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को समाहर नाले के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सहिया संघ सबसे पहले गिरिडीह स्टेडियम में जमा हुई, जिसके बाद जुलूस के शक्ल में समाहर नाले के लिए निकली। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपस्थित
राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य सहिया की मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से जल्द स्वास्थ्य सहिया की मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन का अध्यक्षता कर रही संघ के जिला अध्यक्ष संपा सिंह ने कहा कि हम सभी स्वास्थ्य सहिया वर्ष 2007 से कार्यरत है। 16 वर्ष से सेवा देने के बावजूद हम लोगों का मानदेय सिर्फ 2000 रुपए है। इस महंगाई में इतने कम मानदेय में गुजारा होना मुश्किल है, जिसको लेकर सभी सहिया साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदर्शन में संघ के नेता अशोक सिंह नयन, रूपलाल महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, नागेश्वर मंडल, जिला सचिव रीता देवी, इंदु कुमारी, अनीता देवी, मंजू देवी, मोनिका देवी, मीना देवी आदि सैकड़ों सहिया शामिल थी। एक लंबी बरसों से ये सहिया मेडिकल का सारा काम कर रही है और मात्र 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि देकर मुझे झारखंड की महिला एकता एक हो। सरकार से कहा है यह सूत्री मांगों को लेकर कि कम से कम और साथ सहिया तब तक आंदोलन में रहेगी जब तक इस राज्य का मुख्यमंत्री हम अनुरोध करेंगे एक लंबी बरसों से ये सहिया मेडिकल का सारा 8 महीने में मिलेगा, उसमें भी काट लिया जाता है जगह जगह। सबको जोहार। हम यही बोलना चाह रहे हैं, हम लोग आज 2007 से लगातार आज 16 साल हम लोग का हो गया काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जितना मतलब प्रोत्साहन में 2000 प्रोत्साहन से हम लोग को काम कराया जा रही है। और जितना मतलब जो भी काम रहता है सबसे पहले सहिया का ऊपर तो भी दिया जाता है कि सब सहिया काम करिए। जब हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं, जब सब काम सहिया का तो हर विभाग का पैसा बढ़ते जा रही है, लेकिन सहिया का क्यों नहीं? सहिया 2000 प्रोत्साहन में काम करते हैं, तो हम भी पूछना चाहते हैं कि हम लोग भी किसी घर का बहू है, बेटी है, तो हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग 2000 में क्या चली जाता है। आज सरकार से हम पूछते हैं कि आपको 2000 में चलेगा। आज हम लोग सही है, हम लोग को 2000 देते हैं, देखते हैं हमारे फ्रेंड सब अपना संकल्प चला लेंगे, नहीं चल सकती है। हम लोग का भी बच्चा, मेरा भी, हम लोग का भी सबका घर परिवार है, तो 2000 में कभी प्रोत्साहन में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संगठन के आह्वान पर आज गिरिडीह जिले के तमाम स्वास्थ्य सहिया 100% की संख्या में आंदोलनरत है। 23 तारीख से ही ये आंदोलन पर है। सरकार ने अभी तक कोई सुधी बुद्धि नहीं लिया है। सरकार को शायद पता नहीं है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में 42,000 हमारी स्वास्थ्य सहिया की संख्या है और 24 कलेक्ट्रेट है। तमाम कलेक्ट्रेट में आकर ये अनिश्चित काल के लिए धरना देकर बैठ जाएगी कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। मांग स्पष्ट है कि 2000 प्रोत्साहन में इस महंगाई में काम नहीं चल सकता है। 2007 से हम कार्यरत हैं। 18,000 रुपया न्यूनतम हमारा मानदेय होना चाहिए, हमारा बीमा होना चाहिए, हमारा ईपीएफ कटौती होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का जो रिक्त पद है उस रिक्त पर हमको वरीयता और योग्यता के आधार पर नियमित करना चाहिए। गिरिडीह पुलिस के द्वारा बुधवार को समाहर नाले स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में फर्स्ट एड ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
वर्कशॉप का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने किया। फर्स्ट एड ट्रेनिंग वर्कशॉप में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले के 26 थानों के पुलिस अधिकारी और कर्मियों को डॉक्टर निशांत कुमार एवं रवि कुमार रीजनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम साउथ एशिया के डेलीगेट द्वारा फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि किसी भी दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कैसे सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक लाया जा सकता है। इस दौरान प्रशिक्षक डॉक्टर निशांत कुमार एवं रवि कुमार ने सड़क दुर्घटना व किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मदद पहुंचाने का बारीकी से जानकारी दी। वहीं मौके पर एसपी अमित रेणु के द्वारा 26 थानों में मेडिकल फर्स्ट एड किट व स्ट्रेचर का वितरण किया गया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी दुर्घटना में पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्सर होती है, अतः उन्हें फर्स्ट एड से संबंधित सभी विस्तृत जानकारियां होनी चाहिए ताकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सही तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके। मौके पर एएसपी हरीश पिंजामा, डीएसपी हेड क्वार्टर संजय कुमार राणा, डॉक्टर रवि महर्षि समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कि कैसे किसी का जिंदगी को बचाया जा सकता है। रोड एक्सीडेंट का अगर बात करते हैं तो रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा खतरनाक चोट सर पे और गर्दन पे लगता है। अगर वो हेलमेट नहीं पहना है तो निश्चित तौर पे उसको गंभीर रूप में सर पे चोट लग सकता है, जो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही साथ कई बार गर्दन के हड्डी को गंभीर चोट पहुंचता है। ठीक है, बहुत सही कह रहे हैं आप, और केवल सही नहीं, आप बहुत टेक्निकल चीज कह रहे हैं कि यहाँ से अगर कटा है, यहाँ से अगर ब्लड बह रहा है तो यहाँ से कोई एक प्रेशर है जिसको लागते हैं, तो पूरे बॉडी में का बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल ये जो केहनी होता है इसके ऊपर में होता है, इसको ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। इसका काम होता है आगे के हिस्से को रक्त सप्लाई करना। तो अब अगर अभी हमारे ज्यादा टेक्निकल मत होगी, अगर हम टेक्निकल आदमी हैं, हम डॉक्टर हैं या हम ईएमटी कहने का मतलब होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ब्लड देने या कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कभी पैथोलॉजी सेंटर गए हैं? तो देखते हो एक रबर नुमा कुछ रहता है, उसको टाइम से। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का समापन बुधवार को हो गया। समापन समारोह का उद्घाटन विधायक सुदेव कुमार सोनू, अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव, विभाग संचालक अर्जुन मिष्टाकर, प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष संजय राजगड़िया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद समिति सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा ने विधायक को एवं कोषाध्यक्ष प्रभात सेठी ने विभाग संचालक को शॉल एवं पुस्तक भेंट कर सम्मानित भी किया। सम्मान समारोह में अतिथि परिचय प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी और मंच संचालन विभाग निरीक्षक नीरज कुमार लाल ने किया। 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश सचिव ने बताया कि 4 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड प्रदेश के कुल 215 प्रधानाचार्यों की सहभागिता रही। बैठकों में विद्यालय व्यवस्था को बेहतर करने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रधानाचार्य को शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी विद्यालय के लिए वरदान साबित होगा। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय दर्शन की सोच है। विरोधाभास के बावजूद मेरा मानना है कि इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होने से भारतीयता के भाव का विकास होगा। उन्होंने कहा कि गुरु की महिमा अत्यंत श्रेष्ठ है, जिन्हें मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप जैसे लोग ही समाज में चरित्र निर्माण करते हैं, जिससे भारतीयता की पहचान पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की परिपक्वता को साकार करता है। सनातनी परंपरा को आप सभी लोग आगे बढ़ाएं एवं वाहक करें। सम्मेलन को सफल बनाने में सभी
पुण्य कालिका एवं आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। की हैसियत से जनसभाओं को संबोधित करना, कार्यकर्ताओं के बीच में अपने वक्तव्य को देना, जनप्रतिनिधि की हैसियत से, विधानसभा के एक सदस्य की हैसियत से विधानसभा सभागार में अपनी बातों को कहना, ये एक अलग अनुभव है। लेकिन झारखंड भर से उपस्थित इन प्राचार्यों के समक्ष अपनी बातों को रखना एक अलग अनुभव है। गुरु की महिमा सनातनी परंपरा में इतनी बार कही गई है कि अगर बोलने की शुरुआत की जाए तो समय की सीमा नहीं रहेगी। काम दिलवाने के बहाने दिल्ली ले जाई गई तीसरी प्रखंड की 2 नाबालिग किशोरियों को चाइल्ड लाइन के सहयोग से उनके घर पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार तीसरी थाना क्षेत्र और मनसाडीही ओपी क्षेत्र की 2 नाबालिग लड़कियों को लगभग 8 माह पूर्व महुआटांड निवासी पानो मरांडी काम दिलवाने के बहाने दिल्ली ले गया था, जहां दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। फिर दोनों नाबालिग किशोरियों को बाल गृह में भेज दिया गया था। इस संबंध में चाइल्ड लाइन के जयराम ने बताया कि दिल्ली के बाल गृह में रखी गई इन दोनों नाबालिग किशोरियों के संबंध में उन्हें CWC कार्यालय गिरिडीह से पत्र के माध्यम से जांच करने का आदेश मिला था, जिसके आलोक में उनकी टीम ने दोनों के घरों में जाकर पूछताछ की और फिर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा रिपोर्ट CWC को दी गई, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की पहल पर दोनों नाबालिग को तीसरी चाइल्ड लाइन कार्यालय लाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। गिरिडीह चाइल्ड लाइन CWC से हम लोग को चिट्ठी आया उसका जांच करने के लिए कि एक बिरनी की लड़की है, एक जमामो की लड़की है जो दिल्ली बाल गृह में फंसा हुआ। तो हम लोग चाइल्ड लाइन टीम वहाँ गए, बिरनी भी गए, हम लोग जमामो गए। तो वहाँ पता चला कि पानो मरंडी जो महुआटांड का है, गुमली तरफ का, वो इन लोग का काम कराने के नाम पर दिल्ली ले गया था और दिल्ली में कहीं छोड़ दिया काम कराने का। वहाँ उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ के बाल गृह होम में उसको जिम्मा दे दिया और हम लोग इसकी जांच रिपोर्ट हम लोग CWC गिरिडीह को प्रस्तुत किए और उसके बाद फिर हम लोग पहल किए कि बच्ची उनके माँ बाप को मिल जाए। उसके बाद कल रात में 9 बजे दोनों बच्ची CWC गिरिडीह से सवेरा फाउंडेशन चाइल्ड लाइन तीसरी आई और माँ बाप का बुला करके उनको हम लोग चाइल्ड लाइन टीम में उसको सुपुर्द कर। झारखंड विधानसभा से पारित कृषि विपणन शुल्क के विरोध में बुधवार को खाद्यान्न व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले गिरिडीह जिले भर के खाद्यान्न व्यापारियों ने बुधवार को शहर भर में जोरदार प्रदर्शन कर राज्य के कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने टावर चौक पर कृषि विपणन शुल्क को काला कानून बताते हुए इसे झारखंड विधानसभा में पारित करवाने वाले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया। इस दौरान व्यापारियों ने राज्य सरकार और कृषि मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए व्यापारियों का शोषण करने के लिए सरकार के द्वारा यह काला कानून लाया गया है, जिसका विरोध है व्यापारी अंतिम दम तक। इस दौरान व्यापारियों ने राज्य सरकार और कृषि मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि व्यापारियों का शोषण करने के लिए सरकार के द्वारा यह काला कानून लाया गया है, जिसका विरोध व्यापारी अंतिम दम तक करेंगे और राज्य में ऐसे हालात पैदा किया जाएगा कि सरकार इस कानून को वापस ले। उन्होंने कहा कि राज्य में अकाल की स्थिति जब तक पैदा नहीं हो जाती तब तक व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने कहा कि इस कानून से महंगाई बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल ने भी इस कानून का जमकर विरोध किया और कहा कि राज्य में ऐसे हालत उत्पन्न हो गए हैं कि अधिकारियों द्वारा उल्टा पुल्टा सुझाव देकर सरकार और उनके मंत्रियों से गलत कानून पास करवाया जा रहा है, जबकि झारखंड के पड़ोसी राज्यों के सरकारों ने इस काले कानून को रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि कृषि विपणन शुल्क कानून के विरोध में गिरिडीह के व्यापारियों के द्वारा बुधवार से अनिश्चितकालीन के लिए थोक खाद्यान्न दुकान को बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। थोक व्यापारियों ने बाहर से आयात किए गए खाद्यान्न स्टॉक को आज अपने दुकानों में उतरने तक नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा व खुदरा कारोबारी जरूरत के सामान नहीं खरीद पाए और हाट व बाजारों से बेरंग लौट गए। धाम दे रहे हैं बुधवार से पूरे झारखंड में ये जो काला कानून हमारे कृषि मंत्री द्वारा अनजाने में या जानबूझकर जनता को गुमराह कर और विधानसभा में पारित कराया गया है। ये पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए ये महंगाई और बढ़ने जा रही है। आज हमारे अगल बगल के राज्यों में कहीं भी कृषि में कोई भी टैक्स नहीं है, कहीं भी कृषि बाजार समिति टैक्स नहीं है। ये झारखंड में लगा के यहाँ का जो भी थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्री चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग जो आने वाला है, वो सब अब नहीं आएगा। यहाँ पर ये इंस्पेक्टर राज काला कानून लगा के ये भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और इससे सरकार को कोई भी राजस्व की प्राप्ति नहीं होनी है, ये खाली भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तो ये सिर्फ कृषि कर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला का एक पृष्ठभूमि रचा हुआ है। आज हर जिले में 100 इंस्पेक्टर बहाल किए जाएंगे जो कृषि टैक्स की वसूली करेंगे। एक फल वाले, एक सब्जी वाले, एक अंडा बेचने वाले, एक मछली बेचने वाले, सबका दोहन होगा। व्यापारी अपनी जेब से टैक्स नहीं देता है, किसान जो उपज बेचता है उससे 2% टैक्स काटेगा। व्यापारी जो उसके बाद माल बनाएगा, मान लीजिए आटा, मैदा, सूजी, उस पर 2% टैक्स लगेगा। अंततः ये बोझ किस पर पड़ेगा? उपभोक्ता पर पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा। आम आदमी इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। हर आदमी को इस चीज़ से वाकिफ होना चाहिए कि ये सिर्फ व्यापारियों की समस्या नहीं है। एक छोटा मछली बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला भी व्यापारी है, और एक फल बेचने वाला भी व्यापारी है, एक फ्लावर मिल चलाने वाला भी व्यापारी है। सब पर ये आफत आएगी और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें। आज झारखंड एक खनिज प्रधान प्रदेश है। बगल के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जो कि कृषि प्रधान प्रदेश हैं, वहाँ से इस काले कानून को ख़त्म किया गया है। तो झारखंड में इसको लागू करने के पीछे क्या मंशा है? बादल पत्रलेख जी अपने सफ़ेद चेहरे के पीछे जो है कितनी काली मंशा रखे हुए हैं, ये इस बात के माने राज्य की जनता को समझने की ज़रूरत है। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि एक लंगड़ी सरकार जो है झारखंड में काम कर रही है। बादल पत्रलेख जी जो है
जबकि सारे कांग्रेस के नेताओं से आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता हैं, सब ने आश्वासन दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन बादल पत्रलेख जी एक वीटो पावर लगा कि ये कानून लागू करना चाहते हैं। तो आखिर उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मैं कहता हूँ कि कृषि उपज आज सरकार जो है FCI के गोडाउन या SFC के गोडाउन के लिए जो है लाखों रुपया महीना किराया दे रही है। जो नहीं, जितनी कृषि मंडी है सब SFC का गोडाउन बना दिया जाए। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अंतर्गत पर्यटन निर्देशालय द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी के लिए गिरिडीह के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रवाना हुए। बुधवार को समाहरणालय परिसर से गिरिडीह के कुल 47 मुस्लिम धर्मावलंबी 2 नोडल पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी के लिए रवाना किया गया। जिला खेल पदाधिकारी ने सभी धर्मावलंबियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तीर्थ दर्शन 15 फरवरी से 21 फरवरी तक होनी है। बताते चले कि झारखंड के सभी जिलों के चयनित मुस्लिम धर्मावलंबियों को शाम 5 बजे हटिया स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के द्वारा तीर्थ दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। तीर्थयात्रियों को जिले के उपायुक्त तथा सभी पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। देवरी प्रखंड के फतेहपुर मोड़ स्थित हनुमान मंदिर में जारी श्री रामचरितमानस नवा परायण यज्ञ बुधवार को पूर्णाहुति, महाआरती और भंडारे के साथ संपन्न हो गया। 9 दिनों से चल रहे श्री रामचरितमानस नवा परायण यज्ञ में भजन, कीर्तन और कथा प्रवचन से क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ था। यज्ञ के समापन मौके पर हवन पूजन के बाद सबसे पहले सैकड़ों कुंवारी कन्याओं को खीर का भोजन कराया गया, जिसके बाद वहां भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र भर से आए श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं यज्ञ के समापन मौके पर जिप सदस्य विनय कुमार शर्मा, राम निरंजन शर्मा, मुखिया लाल, अशोक कुमार, पूर्व मुखिया राजकिशोर राय, अनिल राय, मंगलदेव राय, शोभन हाजरा, रामदेव हाजरा, दिगंबर सिंह, सुनील सिंह, कपिल देव राय, वासुदेव पंडित, पंकज बर्नवाल समेत सैकड़ों लोगों ने भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे वहाँ बैठे हैं, सिर्फ कन्याकुमारी वहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद बीच में स्वाहा जो अपने किया जाता है कि 20 साल पुराना जो अपने किया जाता है कि 20 साल पुराना अधिवेशन जब समापन हो चुका है, तो सबसे पहले आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।